परियों की जादुई नेकलेस। हेलो दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई नेकलेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। परी देश में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। सिंड्रेला परी के परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेली रहती थी और बहुत ही गरीब थी। कुछ समय बाद परी लोग की रानी परी की बेटी की शादी थी। उन्होंने एक सुनार परी को उसकी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जादुई नेकलेस बनाने के लिए कहा। वो सुनार बहुत ही लालची थी और स्वभाव से बहुत ही बुरी थी। इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह उन सारे पैसों को हड़पने चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और रानी परी को सोने के नेकलेस की जगह एक नकली नेकलेस लाई और सिंड्रेला परी को देते हुए बोली, जा और जाकर इसे रानी परी को दे दे। इसके बदले मैं तुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे दूंगी और रानी परी को कहना कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए नेकलेस तू लेकर आई और सावधानी से ले जाना। ये बहुत ही कीमती नेकलेस है। ठीक है, मैं दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सिंड्रेला परी मन की बहुत अच्छी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आती है। वह अच्छे दिल से वह नेकलेस ले जाकर रानी परी को दे देती है। फिर कुछ समय के बाद रानी परी की बेटी को पता चल जाता है कि वह नेकलेस सोने का नहीं बल्कि नकली है। रानी परी एक परी से कहकर सुनार परी को बुलाती है। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने नकली नेकलेस दिया? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा, पर जाकर देखना तो होगा ही। फिर वह परी रानी परी के पास पहुंच जाती है। रानी परी बोली, ये सब क्या है? ये नकली नेकलेस देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं रानी परी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब क्या है? मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैंने सिंड्रेला परी को ये नेकलेस देकर आपके पास भेजा था ताकि वो आपको दे दे। मुझे क्या पता था कि वो इतना लालच करेगी और वह नेकलेस बदलकर उसकी जगह नकली रख देगी। रानी परी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे बदल गया। रानी परी सिंड्रेला परी को आरोपी मान लेती है और उसे सजा देने ही वाली थी। सिंड्रेला परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक अपराधी की तरह खड़ी हुई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। सुनार परी बोली, रानी परी, अब मैं घर चलती हूँ। तभी वहाँ एक परी आई और बोली, रानी परी, सिंड्रेला परी ने कुछ नहीं किया है, चोर तो ये सुनार परी है। इन्होंने दुकान से एक नकली नेकलेस लिया था। मुझे नहीं पता था ये इसलिए ले रही थी, वरना मैं कभी नहीं देती। मुझे अभी इन सब के बारे में पता चला है। ये सुनकर रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस सुनार परी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाती है और सिंड्रेला परी के गरीबी के बारे में जानकर उसे एक सोना और चांदी का नेकलेस दे देते हैं। सिंड्रेला परी उन नेकलेसों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली आती है। सिंड्रेला परी उन नेकलेसों को लेकर बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन चल रहा था। रानी परी का मन बहुत ही दयालु था। वह किसी के साथ कभी भी कोई बुरा नहीं करती थी। एक दिन रानी परी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी राजमहल की नंदिनी नाम की एक दासी आती है और रानी परी को एक ग्लास में दूध पिलाती है। असल में वह दूध जादुई दूध था, उसमें काला जादू मिली हुई थी। दूध पीते ही रानी परी का चेहरा काला हो जाता है और वह एक साधारण परी के वेश में बदल जाता है। अरे ये क्या, अचानक मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बेवकूफ रानी, मैंने तुझे जादुई दूध पिलाया है, उसमें मैंने काला जादू कर दिया था।
असल में वह दासी एक जादूगरनी था। वह दूसरे राज्य से आया था परी राज्य दखल करने के लिए। मूर्ख रानी परी, अब मैं तेरा रूप धारण करके इस महल का रानी बनूंगी। फिर वह दासी नंदनी जादुई शरबत पी लेती है और तभी वह रानी परी बन जाती है। धोखेबाज दासी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन तभी नंदनी थप्पड़ मारकर रानी परी को नीचे गिरा देती है। उसके बाद नंदनी आवाज देकर सिपाही परियों को बुला लेती है। देखो, ये दुष्ट बदसूरत औरत मुझे मारने के लिए महल में आई है। इसकी खूब पिटाई करो और इसको राजमहल से बाहर निकाल दो। फिर सारी परियां रानी परी की पिटाई करके उसे राजमहल से बाहर निकल देती है। बेचारी रानी परी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। रानी परी दुखी मन में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी सिंड्रेला परी वहाँ से गुजर रही थी। सिंड्रेला परी जब रानी परी को ये हालत में देखती है तो सिंड्रेला परी रानी परी को पहचान लेती है। सिंड्रेला परी आके रानी परी को कहती है, रानी परी, आप ऐसी हालत में यहाँ पर क्यों है? आपके साथ ऐसे क्या हो गया? क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मेरे इस काली हालत में भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? रानी परी, मैं आपको पहचान पाई क्योंकि मैंने आपको देखा। आप हर परी की मदद करती है। आपका चेहरा काला हो गया, पर मुझ में एक शक्ति है जिससे मैं किसी भी इंसान की मन की बात पढ़ सकती हूँ। मैंने आपके मन की बात पढ़ लिया और अब मन ही मन बहुत दुखी है। आपको राजमहल से उस जादूगरनी ने निकल दिया है, पर आप चिंतित मत होइए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। फिर सिंड्रेला परी रानी परी को अपने घर ले जाती है और रानी परी की दी हुई उसी सोने और चांदी के नेकलेस को बाहर निकालती है और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से रानी परी को ले जाकर एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी के पास जाती है और सारा घटना उसी जादूगरनी को बता देती है। जादूगरनी महल में आई हुई उस जादूगरनी को पहचानती थी। जादूगरनी कहती है, मैं तुम्हारी रानी परी को मदद जरूर करूंगी, पर तुम तो जानते हो हम जादूगरनियाँ पैसे की बगैर कुछ नहीं करती। मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोने और चांदी का नेकलेस बेचकर सिंड्रेला परी को जो पैसे मिले थे, सिंड्रेला परी उन सारे पैसे जादूगरनी को दे देती है और उन्हें जादूगरनी को ले जाकर रानी परी के साथ राजमहल चली आती है। उन जादूगरनी आकर नकली रानी के ऊपर एक जादू कर देती है और तभी नकली रानी परी की असली चेहरा सबके सामने आ जाते हैं। सभी ने जब नकली रानी को देखती है तब सभी ने चौंक जाते हैं और तभी जादूगरनी ने रानी परी को जादू से ठीक कर देती है और रानी परी भी अपने असली रूप में आ जाती है। रानी परी अपने सिंहासन में विराज करती है और नकली रानी परी को सिपाही परियों को बुलाकर कालकुटरी में बंदी बना देती है। फिर सिंड्रेला परी और रानी परी ने जिस जादूगरनी को राजमहल में लेकर आए थे उसी जादूगरनी को बहुत सारा पैसा दे देते हैं और बहुत सारा इनाम भी। जादूगरनी खुश होकर राजमहल से चले जाते हैं। रानी परी सिंड्रेला परी को कहती है, सिंड्रेला परी, मैंने तुम पर बहुत खुश हुई हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की जितनी मेरे कोई भी अपना भी नहीं किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए जो सोने और चांदी के नेकलेस दिया था, तुमने उसी नेकलेस को मेरे मदद के लिए बिना कुछ सोचे समझे बेच दिया और मेरी मदद की। तुम्हारी जैसी अच्छी दिल की परी मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे अपने बेटे भी इतनी अच्छी दिल की नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें हमारी परी राज्य की अगली परी घोषित करती हूँ। आज से तुम ही इस परी राज्य की रानी परी हो। इसके बाद सिंड्रेला परी को रानी परी ने परी राज्य की अगली रानी परी घोषित कर देती है। सिंड्रेला परी बहुत खुश होती है और वे रानी परी बनकर परी राज्य की सभी परी के साथ
मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्तों।